गिनती बाब 13। और खुदाम ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचा मूसा ने खुदाम के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके ये नाम थे: रूबन के कबीला से ज़कूर का बेटा समो, और शमाउन के कबीला से होरी का बेटा साफत, और यहूदा के कबीला से युफना का बेटा कालिब, और इश्कार के कबीला से यूसुफ का बेटा इजाल, और इफ्राइम के कबीला से नून का बेटा होसिया, और बनियामीन के कबीला से रफू का बेटा फलती, और ज़बूलून के कबीला से सौदी का बेटा जद्दी एल, और यूसुफ के कबीला यानी मनस्सी के कबीला से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीला से जमली का बेटा अमी एल, और आशिर के कबीला से मैका एल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीला से वुफसी का बेटा नखबी, और जद के कबीला से माकी का बेटा जो एल। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसिया का नाम मूसा ने यशवा रखा। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, ज़ोरावर हैं या कमज़ोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या किलों में, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़रखेज़ है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सैन से रहोब तक जो हमात के रास्ता में है मुल्क को खूब देखा भाला, और वो जनूब की तरफ से होते हुए हब्रून तक गए जहाँ अनाक के बेटे अखिमान और सेसी और तलमई रहते थे, और हब्रून जुगन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादी इसकाल में पहुँचे। वहाँ से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और इंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इस्राएलियों ने वहाँ से काटा था उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई, और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो ज़ोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालीकी आबाद हैं, और हित्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुंदर के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहाँ जितने आदमी हमने देखे
وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔